नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विधिक भाषा क्या है। विधिक भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी भाषा के बारे में। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। बोलने का जो हमारा शब्द निकलता है उसी ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले और शब्दों, वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम माना जाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द भाष धातु से हुआ है। संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुआ है इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात वह यह है जिसे बोला जाए। भाषा इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो साधारण अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। साधारणतया हजारों प्रकार की भाषाओं को हम समझने में असमर्थ हैं। हम समझ नहीं सकते हैं, केवल अपने भाषाओं को हम समझते हैं जो सभी भाषाओं को समझ में नहीं आता है। अब आइए जानते हैं, ये तो था भाषा, अपने मन की बात को प्रकट करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, मन की बात बताई जाना, यही है भाषा। उत्पत्ति हमने देख लिया, भाषा क्या है देख लिया। अब आइए देखते हैं विधिक भाषा क्या है। विधिक भाषा विधि और भाषा दोनों का जो है सामंजस्य जो है समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। विधि एवं भाषा दोनों का जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक संबंधों के निर्धारण में जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान है विधि और भाषा का। जैसे विधि परस्पर विरोधी हितों की सहायता करती है। विधि जो है परस्पर विरोधी हितों को सुलझाकर समाज के अस्तित्व कायम रखने में सहायक होता है। समाज के अस्तित्व को बचाए रखने में विधि का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा में शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक है। जो भाषा होती है शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करती है। अब आइए जानते हैं विधिक भाषा, ये एक विशिष्ट जो पहचान होती है वो किनके माध्यम से होती है। विशिष्ट भाषा जो है विधि की, वो कौन उपयोग में लाते हैं ज़्यादातर। तो विधिक भाषा अधिवक्ताओं का कार्य शब्दों के साथ जुड़ा है। विधिक भाषा जो होता है अधिवक्ताओं के साथ जुड़ा रहता है। जैसे प्रत्येक विद्या की विधि अपनी विशिष्ट भाषा का चयन करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन करने वाले शिक्षकों से अपेक्षित है कि वह वैज्ञानिक की पढ़ाई जो है अंग्रेजी का अध्यापन करें। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी का महत्व होता है, एक विशिष्ट प्रकार का महत्व होता है वैज्ञानिक पढ़ाई में, उसी तरह से ये विधिक भाषा है जो अधिवक्ताओं के कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अधिवक्ता, विधि शास्त्री विधायी प्रारूप और न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं, विधिक भाषा कहते हैं।
सीधी सी बात है कि विधिक भाषा अधिवक्ता हो गया और विधि शास्त्री हो गए, विधि सलाहकार हो गए, न्यायाधीश हो गए, जज हो गए, ये सारे लोग विधिक भाषा का अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और विधिक भाषा इन्हीं के माध्यम से लागू रहती है। विधिक भाषा को साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, समझने में असमर्थ होते हैं। जैसे विधिक भाषा को जज, वकील, न्यायाधीश जो हैं, न्यायवादी जो हैं, यही समझ सकते हैं। अन्य लोग विधिक भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं। जैसे वकालत करने वाले वकीलों से बेहतर अन्य लोग विधिक भाषा नहीं समझ सकते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो विधिज्ञ नहीं हैं, अनिवार्यतः विधिज्ञ नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनिवार्यतः विधिज्ञ हैं। वो कौन कौन लोग हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे सामान्य नागरिक जो है वो विधिज्ञ अनिवार्यतः नहीं है। सामान्य नागरिक का बोल भाषा अलग होता है, वो विधि की जानकारी नहीं रखता है और वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बोली भाषा जानता है। लेकिन वकील हो गए और अधिवक्ता, लॉयर, जज, न्यायाधीश, न्यायवादी, ये सारे लोग विधि की जानकारी, एक विशिष्ट पहचान उनकी है, विधि की जानकारी रखते हैं। जैसे सामान्य नागरिक हमने कहा, विधि निर्माता, सांसद या विधायक जो हैं वो अनिवार्यतः विधिज्ञ नहीं है, इसमें भी सारे लोग विधिज्ञ नहीं हो सकते हैं। विधि सलाहकार, ये जो हैं विधि सलाहकार जो हैं वो अनिवार्यतः विधिज्ञ होते हैं। जैसे और उर्दू शब्द का जो अपना अलग ही पहचान होता है, अंग्रेजी का अपना अलग पहचान होता है, हिंदी का अपना अलग पहचान होता है, उसी तरह से भाषा की विशिष्टता अलग होती है। जैसे भारतीय अंग्रेजी में हम हिल स्टेशन कहते हैं, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिल रिजॉर्ट कहते हैं। भारतीय अंग्रेजी में हम कहते हैं बस स्टॉप, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बस स्टेशन कहते हैं। और भारतीय अंग्रेजी में हम कहते हैं कजिन, ब्रदर, आब्लिक, सिस्टर, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश कजिन, कजिन का मतलब ये तीनों आ जाएंगे, कजिन भी आ जाएगा, ब्रदर भी आ जाएगा और सिस्टर भी आ जाएगा। तो दोस्तों और एक और इसमें जोड़े हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत में पिता को पितर कहते हैं और लैटिन में पैटर कहते हैं और ग्रीक में पिता कहते हैं। वहीं संस्कृत में भाई को क्या कहते हैं, भातृ कहते हैं, लैटिन में फ्रैटर कहते हैं और ग्रीक में भाई ब्रादर कहते हैं। आदि अनेकों प्रकार से अपनी अपनी विशिष्टता को लिए हुए भाषाएं प्रचलित हैं। तो सारी जो भाषाएं अपनी अपनी विशिष्टता दिखाती हैं, देती हैं, उसी तरह से विधिक जो भाषा है वो अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए रहते हैं, जो विधि सलाहकार ही जान सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।